अक्सर हम कहते हैं बस थोड़ा सा बाकी था, काम होते होते रुक गया। कई बार बिना किसी वजह के अच्छी भली योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, मेहनत का फल हाथ नहीं आता। ऐसे ही श्राविका की राहु केतु जैसे प्रभावी ग्रहों के बारे में जब एक महिला ने पूछा तो समाधान मुनिवर ने दिया। मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज के अनुसार जब जीवन में इस तरह की अनायास बाधाएं बढ़ने लगती हैं तो उसके पीछे राहु केतु जैसे छाया ग्रहों का प्रभाव भी जिम्मेदार हो सकता है। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने अक्सर महसूस किया है कि एक समय आता है जो बहुत कठिन होता है और उस टाइम पे हम कुछ भी कोशिश करें कुछ भी नहीं होता है, परिस्थितियाँ वैसी हो जाती है कि सब कुछ रुक जाता है, लाइफ टेक अ पॉज। फिर एक समय आता है कि सब कुछ सडनली चेंज होने लगता है और चीज़ें अपने आप हमारी लाइफ में होने लगती है, हम स्पीड अप करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपीयर होने लगती है। तो मैंने कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह का अध्ययन किया। मैंने ये देखा कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न, राहु, केतु, ये जब आते हैं तो हमारे जीवन में घटनाएं होती है, रुक जाती हैं। फिर अच्छे प्लैनेट्स लाइक मरकरी, वीनस, ये सब आते हैं तो चीज़ें फिर से होने लगती है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि आपकी इस विषय पे क्या राय है। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं और हमारा पिछले जन्म से सब कुछ होता आ रहा है और अब हमको बस फेस करना है और सरेंडर करना है और उनको भोगना है। श्राविका की जिज्ञासा का मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज ने समाधान करते हुए कहा कि ये एक तरफा पहलू है। सही मायने में जिसने जैसा कर्म किया उसका वैसा फल मिलेगा। तो ये जो आप कह रहे हो गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये एक पक्ष है, वन साइड ऑफ अ कॉइन है, दूसरी साइड भी सिक्के की है, वो भी देखें। जो कुछ हमने पूर्व भाव में किया है वो इस भाव का कर्मोदय बन के आएगा। जिसने जैसा कर्म किया वैसा आएगा। ज्योतिष इतना परफेक्ट भी है कि जो परफेक्ट ज्योतिष वाला कोई हो तो वो आपको देख के बता देगा आप कितने भाई बहन हो, कि तुम कितना पानी पीते हो। और ज्योतिष मिथ्या नहीं है, मैंने भी उसका बहुत अध्ययन किया। जो पंचांग बनते हैं, कुंडली बनाते हैं, हमने भी पूरा बनाना सीखा। ये जो मोबाइल से बनता वैसा नहीं, हाथ से जो बनाते हैं, इष्टकाल निकालना, भूयात, भुआ, भवोत, सब निकालना सीखा है। होरा, विंसति, कुंडली और बहुत सारी मैंने भी सीख ली। इन सब परिस्थिति के बाद सवाल आता है कि करें क्या। लेकिन सही मायने में इतना ज्योतिष का ट्रेंड नहीं था जितना आज है। अब बात यह है कि करें क्या, क्योंकि जब शनि की महादशा आएगी तो चोट लगेगी। मेरा मानना है कि आज से 100 साल पहले अपन चले जाएं, 50 साल पहले इतना ज्योतिष का ट्रेंड नहीं था, इतना वास्तु का ट्रेंड नहीं था। लेकिन वास्तु ज्योतिष उस समय भी था। होता क्या था कि लोग उस समय धर्मात्मा थे, बहुत पूजन अभिषेक करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, निर्विकल्प होकर भक्ति करते थे। इससे क्या होता था कि उनका पुण्य का बैलेंस चलता था। कि अगर कोई बंदूक में किसी गोली लगी हो, बंदूक तो देखी होगी आपने गोली, वो गोली जो लोहे की इतनी सी होती है, अगर कोई फेंक के मारे आपको तो मर जाओगे क्या? हैं? मर जाओगे क्या? और बंदूक में लगा के मारे तो बच जाओगे क्या? मुनिवर ने कहा कि कर्म उदय तो आना ही है, लेकिन प्रभु का ध्यान बहुत जरूरी है। कर्म उदय तो आना है, लेकिन अगर आपने धर्म ध्यान किया है, प्रभु की आराधना की, सच्चे मन से गुरुओं की सेवा की, आप धार्मिक हो, तो वो कभी इतना जोर नहीं मारेगा। आप हिंदू दर्शन में चले जाओ, चाहे जैन दर्शन में चले जाओ, पहले लोग बहुत धार्मिक होते थे। ये व्रत, वो उपवास, ये पर्व मनाना है, ये इतने बजे पूजा अभिषेक करने जाना है। अब मंदिर बहुत है, पुजारी है ही नहीं। इन सब के कारण लोगों का बैलेंस बिगड़ गया है, पुण्य का बैलेंस बिगड़ गया है। अपना अपना पुण्य पाप का बैलेंस काम करता है। अपने पुण्य को आगे बढ़ाएं, सब सही हो सकता है। आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ। अपना अपना पुण्य पाप भी एक स्थान रखता है। अगर हम पुण्य का बैलेंस कर लें, सब काम हो सकता है, 100% हो सकता है। तो ये ग्रह गलत नहीं है, ग्रह सही है। आप अगर चाहो तो पुरुषार्थ इतना प्रबल कर लो, अपना पुण्य इतना बढ़ा लो कि वो कुछ कर ना पाए। पानी तो गिरने वाला है, माना कि पानी गिरने वाला है, बहुत तेज पानी गिरने वाला है। आप छाता लगा लो, रेनकोट लगा के चले जाओ, तो गीले नहीं होगे ना, पानी तो गिरेगा। ऐसे अगर अपना पुण्य बढ़ाते हैं तो सच मानिए आप सब कर लेंगे। 2 साल पहले तक तो मुझे कोई नहीं जानता था। अब सब कहते महाराज जी आपको बहुत सुनते, आई फॉलो यू, सब पहचानने लगते हैं। तो यही चीज़ है, पुण्य है तब तक सब पहचानते हैं, और पुण्य खत्म है तो कोई नहीं पहचानता। पुण्य पाप का खेल है, उसको बढ़ा लें, ये अपने आप
ढक जाएगा। मुनिवर ने प्रेरणा दी कि अपने पुण्य की पोटली बड़ी करो। मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के संदेश का सार यही है कि बाधाएं बाहर नहीं भीतर से हटती हैं। राहु केतु हो या कोई भी छाया ग्रह, यदि पुण्य की पोटली छोटी है, पुरुषार्थ कमजोर है और प्रभु स्मरण फीका है। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।